क्वेश्चन 9 के ए पार्ट में फिगर गिवन है, AC डायमीटर है, और AC पैरेलल है ED के, और ये एंगल B दिया है 65। इसमें हमें निकालना है एंगल DEC। इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो अगर EC कॉर्ड से देखें, EC कॉर्ड से ये 65 बन रहा है, EC कॉर्ड से ये एंगल B बन रहा है, इसी EC कॉर्ड से एंगल A बन रहा है। तो लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ये हो जाएगा सेम सेगमेंट। तो एंगल A की वैल्यू जाएगी 65। फिर AC डायमीटर है, तो ये एंगल होगा 90, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल AEC इक्वल्स टू 90, एंगल इन सेमी सर्कल। तो लेते हैं इन ट्राइंगल ACE, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ACE, इसमें ये एंगल है 65, ये एंगल 90 है। तीसरा एंगल बचा एंगल ACE, एंगल ACE तीनों का सम आएगा 180, एंगल ACE हो जाएगा 180 माइनस 155, एंगल ACE आ जाएगा 25 डिग्री। अब एंगल ACE, ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट हो गया DEC के, क्योंकि AC पैरेलल है ED के। तो एंगल DEC इक्वल्स टू एंगल ACE, रीजन हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल DEC हो जाएगा 25 डिग्री। तो 9th बी पार्ट में फिगर गिवन है और इसमें एक एंगल ACB की वैल्यू P गिवन है, एंगल ACB हो गया P, और एंगल AOB की वैल्यू है Q, ये एंगल हो गया Q, ये हो गया P। इसमें P और Q में रिलेशन ढूंढना है, तो इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं कहीं पर भी। इसको भी ज्वाइन करते हैं अगर AB को, तो AB कॉर्ड से सेंटर में एंगल बन रहा है Q, और AB कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस में बन रहा है एंगल D। तो Q की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ एंगल D। तो एंगल D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से Q/2, फर्स्ट इक्वेशन। फिर ACBD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, AC तो इनके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, एंगल D प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। एंगल D की वैल्यू है Q/2, C की वैल्यू P, तो ये P और Q में एक रिलेशन आ गया। अब आगे बोला अगर ये पैरेललोग्राम हो जाए तो इनकी वैल्यूज ढूंढनी है P और Q की, खाली P की वैल्यू ढूंढनी है। तो अगर OACB अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो एंगल P और Q इक्वल हो जाएंगे, ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो Q इक्वल्स टू P। तो यहाँ Q की जगह P रख देंगे, P/2 प्लस P इक्वल्स टू 180। उसका एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा P प्लस 2P/2 इक्वल्स टू 180, आ जाएगा 3P इक्वल्स टू 360, 180 इंटू 2, P के लिए हो जाएगी 120 डिग्री। 10th के पार्ट में फिगर गिवन है और ये सेंटर है इसका O, ये एंगल दे रखा है 75 और ये दिया है 40। तो इसमें पहले एंगल निकालना है, एंगल CDE। एक तो ये फर्स्ट पार्ट में निकालना है एंगल CDE।
तो सी डी डायमीटर है, तो ये वाला एंगल होगा 90, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल सी ई डी हो जाएगा 90 एंगल इन सेमी सर्कल। अब ट्राइंगल लेते हैं सी ई डी, इन ट्राइंगल इसमें तीनों का सम 180 होगा, एक 40 है इसमें, दूसरा ये 90 है और तीसरा है सी डी ई जो हमें निकालना है, एंगल सी डी ई ये जाएगा 180, यह आ जाएगा एंगल सी डी ई 180 माइनस 130, तो एंगल सी डी ई की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। फिर सेकंड पार्ट में हमें निकालना है इसमें एंगल ओ बी ई, एंगल ओ बी ई ये वाला एंगल ढूंढना है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 75 है तो उसके बगल वाला एंगल आ जाएगा, ऐसे ए मान लेते हैं, यह आ जाएगा 75 प्लस ए इक्वल्स टू 180, ए के लिए जाएगी 180 माइनस 75, यह आ जाएगा 105। फिर ट्राइंगल लेते हैं डी ओ बी, इन ट्राइंगल डी ओ बी, इसमें तीनों का सम 180 होगा, तो एंगल सी डी ई ये तो हम निकाल चुके हैं, एंगल डी 50 है प्लस एंगल ए प्लस एंगल ये वाला एंगल जो हमें निकालना है ओ बी ई, तीनों का सम आएगा 180, ए की वैल्यू 105 प्लस एंगल ओ बी ई आ जाएगा 180, यह आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 155 प्लस एंगल ओ बी ई 180, तो एंगल ओ बी ई आ जाएगा 180 माइनस 155, एंगल ओ बी ई आ जाएगा 25 डिग्री। तो 10th के बी पार्ट में आई दिया इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इन सेंटर का मतलब इस ट्राइंगल के अंदर कोई सर्कल मिलेगा जो तीनों साइड को टच करेगा, उसका सेंटर है, और आई पॉइंट जो होता है एंगुलर बाइसेक्टर में लाई करता है एंगल ए का, अगर बी का बाइसेक्टर बनाते हैं और सी का, तो जहाँ तीनों एंगुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं वो भी इन सेंटर होता है। तो इसमें दोनों एंगल दे रखे हैं 55, ये हो गया 65। फर्स्ट पार्ट में निकालना है एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल निकालना है, एंगल बी सी डी। पहले हम ट्राइंगल फर्स्ट पार्ट में एंगल बी सी डी इसकी वैल्यू ढूंढनी है। पहले हम लेते हैं ए बी सी ट्राइंगल में तीनों का सम 180 होगा इन ट्राइंगल, इसमें एक हो गया 55, एक हो गया 65 प्लस एंगल ए, इन तीनों का सम आएगा 180, तो एंगल ए हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 120, तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। अब ए आई जो है वो एंगुलर बाइसेक्टर है ए का, ए आई बाइसेक्ट एंगल ए, तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 30 दोनों की। एंगल बी ए आई या बी ए डी ये भी बोल सकते हैं, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 60/2 30 डिग्री, तो बी ए डी भी इतना ही होगा और सी ए डी दोनों की वैल्यू 30 जाएगी, एंगल सी ए डी। अब अगर बी डी कॉर्ड से देखें, बी डी कॉर्ड से इसी से ये वाला एंगल मिल रहा है और इसी बी डी कॉर्ड से ये वाला एंगल बी ए डी, तो एंगल बी सी डी एंगल बी ए डी के इक्वल होगा, एंगल रीजन है सेम सेगमेंट, तो एंगल बी सी डी की वैल्यू हो जाएगी 30। सेकेंड पार्ट में निकालना है एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी
CBD मतलब ये वाला एंगल। अब इसमें अगर इस कॉर्ड से देखें CD से, इसी से ये एंगल मिल रहा है CBD और इसी से CAD, सेम सेगमेंट। तो एंगल CBD इक्वल्स टू एंगल CAD। तो एंगल CBD भी हो जाएगा 30 डिग्री। थर्ड पार्ट में निकालना है एंगल DCI। DCI इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से। DCI, अब CI भी बाइसेक्ट करेगा एंगल C को, कल एंगल DCI। तो CI बाइसेक्ट्स एंगल C। अगर CI बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को तो इस एंगल की वैल्यू जाएगी 65/2। इसका नाम होगा ICB। तो एंगल ICB 65/2, 32.5 डिग्री। अब इसमें निकालना है एंगल DCI। तो एंगल DCI को लिखेंगे DCI इन दोनों को प्लस करके आएगा DCB और प्लस ये जो हमने निकाला 65/2। तो ये BCD, ये वाला एंगल है BCD, इसके वैल्यू निकालेंगे 30 प्लस 32.5, ये आएगा 62.5 डिग्री। फोर्थ पार्ट में निकालना है एंगल BIC। BIC मतलब ये वाला एंगल निकालना है। तो BI भी बाइसेक्ट करेगा एंगल B को, तो इस एंगल की वैल्यू जाएगी इसकी 55/2। इसका नाम है IBC, इसकी वैल्यू 55/2। फोर्थ पार्ट में निकालना है एंगल B। फोर्थ पार्ट में निकालना है एंगल BIC। तो BI बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को, तो एंगल CBI, ये वाला जो एंगल है ये जगह 55/2, 27.5 डिग्री। तो अब ट्राइंगल लेते हैं IBC। तो तीनों का सम 180 होगा। ये हमने निकाल लिया 27.5 प्लस ये निकाल रखा था 32.5 प्लस एंगल BIC, तीनों का सम हो जाएगा 180। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये जाएगा 60 प्लस एंगल 180। तो एंगल BIC 180 माइनस 60, एंगल BIC के लिए हो जाएगी 120 डिग्री।